ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इव वचः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, यंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए बोले। अर्जुन अब श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण को अपना परम हितैषी तथा सक्षम मार्गदर्शक मानकर अर्जुन ने अपने मन की व्यथा उनसे निवेदित करके अपना बोझ हल्का कर दिया। अपने हितैषी एवं संरक्षक से संकोच त्याग कर अपनी व्यथा कह देने से मन को पर्याप्त विश्राम मिल जाता है। किंतु यहाँ अर्जुन मात्र विश्राम नहीं चाहता, उसे तो परम शांति, अत्यंतिक शांति की खोज है। क्योंकि उसके मन में पापी की अपराध भावना अथवा व्यथा नहीं है, बल्कि सच्चे जिज्ञास की मर्म वेदना है। वो आत्मिक शोक को पार करना चाहता है, शोक से अत्यंतिक निवृत्ति चाहता है तथा तत्व ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। उसने इसलिए पूर्ण तत्व ज्ञानी की शरण ग्रहण की है। आचार्यवान पुरुष ही परम तत्व को जान सकता है। गुणाकेश अर्जुन गुणाकेश नींद और आलस्य को जीतने वाला है तथा श्री कृष्ण ऋषिकेश जितेंद्रिय अथवा इंद्रियों के परिवर्तक परम चेतन अंतर्यामी तथा गोविंद वेद रूपी गो अर्थात वाणी से युक्त अथवा इंद्रियों के स्वामी हैं। कैसा दैवी संयोग है। श्री कृष्ण हंसते हुए क्यों बोल रहे थे? श्री कृष्ण यह प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि अर्जुन ने शिष्य बनकर आदेश मानना शिरोधार कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हंसकर अर्जुन को यह आश्वासन दे दिया कि वे उसकी समस्या का समाधान करने में पूर्णतः समर्थ हैं। श्री कृष्ण उत्तम गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन को सखा बनाकर रखा था और उसे सत्पात्र मानकर तत्व ज्ञान देना चाहते थे, किंतु वे उस समय की प्रतीक्षा में थे जब वो ग्रहणशील हो। विषाद ने अर्जुन को ग्रहणशील बना दिया तथा श्री कृष्ण ने उसे धीरे धीरे तत्व ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उनके योग बल एवं दिव्य शक्ति के कारण रण क्षेत्र में किसी अन्य को समय बीतने का भान ही ना हो सका। जगत गुरु साक्षात नारायण ने शिष्य नर को युक्त पूर्वक गीतामृत प्रदान करके मानव मार्ग को कृतार्थ कर दिया। आशोचयान अवन सोचा तम प्रज्ञावदान चा भाषसे गताशून अगताशून चाना अनुशोचयन्ति पंडिता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू सोच ना करने योग्य भीम द्रोण आदि लोगों के लिए शोक करता है तथा पंडितों जैसा वचन करता है। किन पंडित को तो ना उसके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण चले गए और ना उनके लिए ही जिनके प्राण भी नहीं गए हैं। श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश के प्रारंभ होने की भूमिका है। श्री कृष्ण उत्तम गुरु की भांत युक्त पूर्वक अर्जुन की चेतना को झकझोर कर उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को पूर्णतः निर्भिमान, नम्र तथा ग्रहणशील बना देने के लिए उन्हें फटकारते हैं। हे अर्जुन, तू पंडितों की तरह पाप पुण्य आदि की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, किंतु तू कोई तत्वज्ञानी पंडित नहीं जिनका शोक नहीं करना चाहिए। उनका शोक तू कर रहा है। किसी के प्राण रहें या जाएं, ज्ञानी इस विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि मरना जीना तो शरीर का सामान्य धर्म है तथा केवल आत्मा ही नित्य है। शोक करना अज्ञान का लक्षण है। तू अपने भीतर के छिपे हुए अहंकार को छोड़कर तत्व ज्ञान समझने का प्रयत्न कर। मैं तुझे तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, किंतु तू ग्रहणशील होकर मेरे वचनों को ध्यान देकर सुन। अर्जुन ने दत्तचित्त होकर श्रवण करना प्रारंभ कर दिया।
श्री कृष्ण ने उचित समय पर उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए गुरुपद ग्रहण कर लिया तथा गुरु की भांति व्यवहार करने लगे। अर्जुन ना तो अज्ञ मूर्ख है और ना ही पंडित है, वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ को समझाना बहुत कठिन होता है, कभी कभी उसे डांटना और उपहास करना भी आवश्यक हो जाता है। गुरु की महिमा अकथनीय है। गुरु का प्रथम दायित्व होता है कि वो चिकित्सक की भांति शिष्य में उत्साह और आशा का संचार कर दे तथा अपने अपरिसीम प्रेम से शिष्य को तरल एवं तन्मय कर दे। गुरु एक जीवन शिल्पी एवं कुशल कलाकार होता है। गुरु ताड़ना देते समय भी उसे संभालता रहता है। यदि ऐसा आडंबर रहित सरल और सात्विक गुरु मिल जाए जिसे यश की कामना ना हो और जो पूर्णतः निस्वार्थ होकर माता की भांति शिष्य का कल्याण करने में रत रहता हो तो परम सौभाग्य है। सद्गुरु अत्यंतिक सत्य की अनुभूति कराने में सामर्थ्य होता है। मात्र पैर छूने या गुरु जी कहने से गुरु शिष्य का नाता नहीं हो जाता। शिष्य गहरी श्रद्धा के द्वारा ही गुरु के साथ नाता स्थापित करता है। यदि शिष्य श्रद्धा विहीन है तो गुरु उसका उपकार नहीं कर सकता। जब गुरु और शिष्य दोनों चालाक हों अथवा मूढ़ हों तो दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे यदि अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों कुएं में गिर जाते हैं। पुण्यवान व्यक्ति को उत्तम पुण्यवान गुरु अवश्य सुलभ हो जाता है। वास्तव में परस्पर तारतम्य होने पर गुरु शिष्य एक हो जाते हैं तथा गुरु दिव्यानुभूति का साधन बन जाता है। मात्र ज्ञान नहीं, अनुभूति प्राप्त कराना उद्देश्य होना चाहिए तथा अनुभूति संपन्न गुरु ही शिष्य को अनुभूति करा सकता है। श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा है कि उन्होंने शिष्य के साथ सखा भाव रखकर उसके स्तर तक नीचे उतरकर उसे ऊपर उठाया। सद्गुरु शिष्य को अपने भाव जगत के तरंग दैर्घ्य पर लाकर परमात्मा का साक्षात करा देते हैं और गोविंद से मिला देते हैं। ना तो एव अहम जातो ना आसम न तुम इमे जनाधिपा ना चा एव न भविष्यामि सर्वे वयम अथः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं कभी नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा गण नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। आत्मा नित्य है, अतः मृत्यु के संबंध में शोक करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम यह समझाया कि मृत्यु के संबंध में शोक करना निरर्थक है, क्योंकि उसके मन में मृत्यु का आतंक था। देह नाशवान है अतः वो नष्ट होगा ही। भीतर देही अर्थात जीवात्मा नित्य अमर है। आत्मा वास्तविक तत्व है, उसके नाश की आशंका ही नहीं है। जीवात्मा वर्तमान देहों से पूर्व भी थे, आगे भविष्य में भी होंगे, केवल देहों के रूप बदलते हैं। घड़ा टूट जाने पर घटाकाश, घड़े के भीतर का आकाश विद्यमान रहता है। देह की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी परम ब्रह्म सर्वस्व विद्यमान रहता है। जन्म मृत्यु आत्मा में प्रतीत होते हैं। ये औपाधिक उपाधि सहित वर्णन है। निरुपाधिक उपाधि रहित आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा अविकारी है तथा त्रिकाल में विद्यमान है। सभी में एक ही अजर अमर अविकारी नित्य शुद्ध चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा विराजमान है। जागृत स्वप्न सुषुप्त बाल्य कौमार वृद्धता इत्यादि के साक्षी स्वरूप आत्मा की नित्य सत्ता रहती है। आत्मा ही कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सर्वजीव में विद्यमान है। देह में चेतना सत्ता परमात्मा का अंशभूत आत्मा है, वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र नामुहत्ति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन
यौवन और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे अन्य देह की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में धीर विवेकी पुरुष मोह नहीं करता। श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता पर बल दे रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की ही सत्य नित्य है तथा उसका अंश आत्मा भी सत्य नित्य है। शरीर का संयोग वियोग होता रहता है क्योंकि वो नाशर है। जैसे बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था, स्थूल शरीर की भिन्न भिन्न 3 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार चौथी अवस्था देहांतरण है। जीवात्मा अनेक शरीर धारण करता रहता है तथा विकार रहित रहता है। तात्विक दृष्टि से तो आत्मा में परिवर्तन स्थूल शरीर का होता है, किंतु जीवात्मा में उसका आरोप किया जाता है तथा उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का आवागमन होता है, किंतु जीवात्मा में उसका आरोप किया जाता है। जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश करता है तथा बाल्य, यौवन, वृद्धता और मृत शरीर के विषय हैं जिनका साक्षी जीवात्मा रहता है, जो कर्ता भोक्ता प्रतीत होते हुए वास्तव में तटस्थ साक्षी है रहता है। बुद्धिमान पुरुष नित्य आत्मा और नाशवर अनात्म देह का भेद जानने के कारण मृत के संबंध में शोक नहीं करता। मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेयी शीतोष्ण सुखदा खदा अगमा पयानी अनित्या तान तितिशस्व भारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती सुत अर्जुन, सर्दी गर्मी दुख सुख को देने वाले इंद्रिय तथा विषयों के संयोग को क्षणभंगुर और नासुर होते हैं। हे अर्जुन, तू उसको सहन कर। श्री कृष्ण सुख दुख से ऊपर उठने के लिए सहनशीलता का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्ते तथा भारत कहकर उसे यह स्मरण दिला रहे हैं कि उसके मातृकुल और पितृकुल दोनों महान हैं। अर्जुन को महान कहकर श्री कृष्ण से जीवन में सफलता का सूत्र बताते हैं। हे अर्जुन, जीवन की किसी भी दिशा में कुछ उपलब्धि करने के लिए सहनशीलता का पाठ सीख लो। शीत और उष्ण, सुख और दुख अस्थायी होते हैं, इनको सहन करना सीखो। बाह्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के संयोग द्वारा शरीर को शीत और उष्ण का तथा मन को सुख और दुख का अनुभव होता है। मनुष्य को शीत और उष्ण सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। शीत काल में शीत, ग्रीष्म काल में उष्ण का यथा शक्ति सहन करने से शारीरिक स्वास्थ्य के लाभ के अतिरिक्त इच्छा शक्ति की भी वृद्धि होती है। शीत और उष्ण के सहन का अभ्यास करने से सुख और दुख सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। मनुष्य नेत्रों से प्रिय व्यक्तियों और वस्तुओं को देखने, कानों से सुंदर ध्वनि सुनने, नासिका से सुगंधमय वस्तुएं सूंघने, जीवा से मधुर पदार्थ चखने और त्वचा से मृदु स्पर्श करने में सुख मानता है। मन के प्रबल होने पर विषयों का आकर्षण न्यून हो जाता है। मन को नियंत्रित करने से सुंदर भोजन इत्यादि के प्रति आकर्षण नियंत्रित हो जाता है। ये मन की महिमा है। शीत और उष्ण, सुख और दुख होते तो हैं किंतु सापेक्ष हैं। उनके मन में महत्व देने से, उन्हें मानने से उनका प्रभाव बढ़ जाता है तथा महत्व ना देने से उनका प्रभाव घट जाता है। शीत और उष्ण, सुख और दुख के अधीन अथवा उसके चक्र में फंसा रहने वाला मनुष्य जीवन में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं कर पाता तथा उसका मनोबल भी गिरता चला जाता है। सुख दुख में विचलित होने वाला मनुष्य स्वाधीन नहीं रह सकता तथा भौतिकता का दास हो जाता है। वास्तव में विवेकशील पुरुष के लिए सांसारिक सुख दुख का कोई महत्व नहीं होता। भौतिक सुख में वास्तविक सुख आनंद का लेस भी नहीं होता तथा भौतिक सुख से ऊपर उठकर ही जीवन में अत्यंतिक एवं अस्थायी सुख, गहन आनंद की प्राप्ति हो सकती है।
शीत उष्ण तथा सुख दुख में सम होने पर मनुष्य धीरे धीरे द्वंद्वातीत होकर आनंदानुभूति के लिए सक्षम हो जाता है। विवेकशील व्यक्ति सांसारिक सुख में हर्ष और दुख में क्लेश नहीं मानता। वो भौतिक दुख सुख में बौराता नहीं और दुख में बौखलाता नहीं। सहनशीलता को स्वभाव बना लेना चाहिए। सहनशीलता होने पर ही क्षमा सार्थक होती है। सहनशीलता के बिना क्षमा मात्र पाखंड रह जाती है। शीत उष्ण तथा सुख दुख में समभाव से रहने वाला मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है। सहनशील स्वभाव वाला मनुष्य समाज में प्रेम और आदर पा लेता है। सहनशील व्यक्ति ही समाज का निर्वाह कर सकता है। असहनशील व्यक्ति छोटी छोटी बातों को आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर दूसरों से लड़ता ही रहता है और अपनी तथा दूसरों की शांति भंग कर देता है। विवेकशील व्यक्ति व्यक्तिगत मान अपमान में रुचि नहीं लेता तथा हंसकर अपमान सहन कर लेता है। मनुष्य को चाहिए व्यक्तिगत मामलों में अत्यंत सहनशील होना चाहिए तथा केवल सार्वजनिक हित में तथा न्याय की रक्षा के लिए ही राग द्वेष छोड़कर संघर्ष करना चाहिए। सहनशील व्यक्ति ही उदार चेता हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं तथा अर्जुन को सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठाकर धीरे धीरे अन्य समस्त द्वंद्वों राग द्वेष आदि से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। सहनशीलता से समता का प्रारंभ होता है जो कर्मयोगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहनशीलता क्षमता प्राप्त कर का प्रथम सोपान है। सहनशीलता मानवता का प्रमुख लक्षण है। श्री कृष्ण का आदेश तितिक्षस्व सहन करो। साधक को पग पग पर स्मरण रहना चाहिए। सहनशीलता एक तप है। किसी भी प्रकार का संकटों आने पर पुरुषार्थ करते समय फल भोग के समय श्री कृष्ण का यह मंत्र सदैव याद रखें, तितिक्षस्व तितिक्षस्व, सहन करो सहन करो। यम हीना व्यस्थयतीयते पुरुषं पुरुषर्षं समदुःखं सुखमधीरं सा अमृतत्वं कल्पते। हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, सुख दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और उसके विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष प्राप्त का अधिकारी होता है। सहनशील और सम रहने वाला व्यक्ति मोक्षगामी होता है। भगवान श्री कृष्ण कुशल जीवन शिल्पी हैं। प्रारंभ में सामान्य शिष्टाचार को त्याग कर तथा कठोर शब्द कहकर अर्जुन को उपदेश श्रवण के संबंध कर देने पर श्री कृष्ण पुरुषश्रेष्ठ इत्यादि विशेषणों से प्रयोग से न केवल उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं बल्कि एक भावात्मक नाता अथवा तारतम्य स्थापित करके उसे अपने समीप ला रहे हैं, उन्हें ग्रहणशील बना रहे हैं। यद्यपि माता बालक को रुलाना नहीं चाहती, वो बालक के रोने पर भूख के लक्षण देख लेती है तथा उसे दूध पिलाने का उचित अवसर समझ लेती है। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का विषाद देकर उसे ग्रहणशील बना लिया और उसे प्रेम पूर्वक सदुपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हे श्रेष्ठ पुरुष कहकर भगवान श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि वो श्रेष्ठ ज्ञान और धीरता के योग्य हैं। धीर दुख में शोक न करने वाले तथा सुख में हर्ष से उन्मत्त न होने वाले, सदा सम रहने वाले मनुष्य को कहते हैं। सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे द्वंद्वातीतावस्था अथवा आद्वैतावस्था होती है। धीर व्यक्ति द्वंद्वातीत होता है। भौतिक पदार्थों के संयोग वियोग में सुख दुख ना मानकर अवशिष्ट रहने वाला धीर पुरुष मोक्ष प्राप्त का अधिकारी होता है। धीर पुरुष ही मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होकर चिदात आत्मा के रूप में समझ पाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति मुंडक उपनिषद 3.29 में ब्रह्म का सच्चा ज्ञान होने पर मनुष्य ब्रह्म ही हो जाता है। इंद्रिय मन और बुद्धि तो भाष्य हैं। भाषक चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा है। सहनशील और धीर पुरुष तो सदा सम रहता है, ज्ञान प्राप्त का सत्पात्र होता है और मोक्ष प्राप्त का अधिकारी होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।